नेतारं वेदितारं सर्वभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं देवादिगज्जारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिगज्जारा सुभाष भगवान की जय। देवादिग महावीर भगवान की जय। गंभीश्वर बाबुली भगवान की जय। अद्भुतदेव भगवान की जय। जन्मभूत आसांग मई जनवाणी माता की जय। अन्नपूर्ण आचार्य भगवान की जय। उमास्वामी आचार्य भगवान की जय। समद्वदर आचार्य भगवान की जय। आचार्य भगवान की जय। विशेष देखे प्रेमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सहन सागर जी महाराज की जय। कटकी पटाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। माम शिक्षा विज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीन कमलाओं प्रभुनाथ धर्मानुरागी भव्यात्माओं पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने। अपने बारे में सुनने का मतलब जो हम हैं उसका अस्तित्व क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और आगे इसमें क्या संभावना, आगे हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, इस बात का चिंतन जैन दर्शन में जैन आचार्यों ने बताया है। उमास्वामी आचार्य भगवान ने तत्वार्थ की 6वें अध्याय में वह सारी कल्पना बताई है जिससे संसार का निर्माण होता है। यह सृष्टि आंतरिक सृष्टि अंतरंग का संसार कैसे बनता है, इसकी रचना 6वें अध्याय में। तो कौन कौन सा मटेरियल लगता है जिससे आंतरिक सृष्टि का निर्माण होता है। तो उन्होंने सीधा कहा कि शरीर, वचन और मन, इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उसी से आश्रव होता है। और वो आश्रव शुभ और अशुभ 2 प्रकार का है। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव। और इसमें हमारी कसायों का सहयोग होता है, पुण्य रूप में भी और पाप में। कषाय को अग्नि कहा। अग्नि नुकसान भी करती है, अग्नि फायदा भी करती है। अग्नि से हमारे हाथ पैर शरीर और कीमती संपदा भी जल जाती है और अग्नि से ही हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, शीत दूर हो जाती है, गर्म भोजन मिल जाता है। अग्नि से दाहक, पाचक और प्रकाशक जो अग्नि की शक्ति है वह भले रूप में भी होती है और बुरे रूप में। ऐसी कषाय के बारे में हमने बताया। जो कषाय संहिता आश्रव और सांप्रायिक, तो सांप्रायिक में इंद्री, कषाय, अव्रत क्रिया ये काम करती हैं। यह हमारी कषाय विषय कषायों की इंद्रियां, हमारे इंद्रिय मन विषय कषायों के प्रति आकर्षित होकर अशुभ लाते हैं। और वही इंद्रियां और मन जब प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, परमेश्वरी भक्ति में लगते हैं, उनकी वर्गनाएँ लाते हैं। और उन कषायों का भी प्रभाव, क्योंकि जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए भी अग्नि को उसकी ज़रूरत होती है, वायु की, और उसको बुझाने के लिए वायु की ज़रूरत है, उसी प्रकार से आत्मिक विकास में वो कषाय किस कैटेगरी से वो सहयोगी बनती है आत्मिक विकास में। जब वह कषाय की शोध और बदले की भावना से भरती है तो वह
पतन का कारण बनती है, और वही कसाय जब सहयोग की भावना से भरती है उत्थान का कारण बनती है। साधु जीवन का मतलब समत्व आ जाना। जब साधु अपनी सारी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी समत्व रखता है तो स्वर्गों के देवों की सिंहासन डोलने लगते हैं। लेकिन साधु समता में स्वर्गों के देवों के सिंहासन को हिलाता है, तो जब साधु अपनी क्षमता दिखाता है तो साधु की क्षमता से राजा महाराजा और चक्रवर्तियों के सिंहासन डोल देते। बाली मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो रावण रोने लगा। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो बलि राजा। तो साधु की कसाय ऐसा नहीं है, धर्म रक्षा के लिए, प्रभावना के लिए इन सब का उपयोग होता है, वृत्तियों का उपयोग होता है, वही तो कषायों का प्रभाव। लेकिन वही यदि स्वार्थ के लिए, केवल अपने नाम के लिए करने तो पतन का कारण बनता है। उसी प्रकार से अव्रत क्रियाएं जो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा मन इंद्रियां जब अव्रत की तरफ, असंयम की तरफ परिवर्तन करते हैं तो अशुभ का ही आश्रय होता है। लेकिन अव्रत में भी जब व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चीज़ का मजाज हो जाता है तो बीज रूप से उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। जैसे भील ने एक मांस का त्याग कर दिया, सब प्रकार के मांस खाते हुए एक मांस का त्याग कर दिया, तो उसकी अव्रति से भी उसकी उन्नति है। हाँ, ये चिंतन करने की चीज़ है और कुछ नहीं। असमर्थ व्यक्ति कहीं भी छोटी सी अपनी समर्थता दिखला देता है तो कल्याण का मार्ग खुल जाता है। और 25 क्रियाओं में पिछले दिनों से दूसरी बात करें, पहली क्रिया सम्यक वर्धने क्रिया है, जिसमें सच्चे देव साधु की पूजा का विधान किया गया है। और ऐसी सम्यक वर्धनी क्रिया को लोग क्रिया कांड मान करके, हिंसा का कारण मान करके उसमें हर प्रकार से कटौती कर रहे हैं, काटछाँट कर रहे हैं, कृतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपके पास बचेगा क्या? सच्चे देव साधु की श्रद्धा सम्यक दर्शन का कारण है, लेकिन उनकी पूजा उस सम्यक वर्धनी क्रिया है, सम्यक गुण को बढ़ाने वाली क्रिया है, सिद्धि को बढ़ाने वाली क्रिया है। इसलिए इस अपने सांप्रदायिक आश्रय को अपन समझ करके अपनी उन्नति करें, अपने परिणामों की उन्नति करें। वही चीज़ जब तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भी विशेष व्यस्त होती है तो उसमें विशेषता आती है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, अधिकरण और उसमें वीर विशेष, शक्ति विशेष। अधिकरण माने आधार, वह आधार दो प्रकार का, जीव अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण समरम्भ समारंभ आरंभ योग प्रतिकारतान मत कषाय विशेष त्रिश चतुष्चय। ये आप आलोचना पाठ में पढ़ते ही हैं, समरम्भ समारंभ आरंभ मन वचन की नहीं पा रहा हूँ, यही उसका भाव है। इन पंक्तियों को, इस सूत्र को पढ़ते हुए आलोचना पाठ याद कर लो, आपको उसका अर्थ याद हो। चाहे अच्छे कर्म को हम समरम्भ समारंभ आरंभ में करते हैं या बुरे कर्म को करते हैं। रविशेन आचार्य भगवान पद्म पुराण जी ग्रंथ में लिखते हैं कि जब हम किसी शुभ चीज़ का संकल्प लेते हैं, जनक भगवान के मंदिर जाने की, दर्शन करने का संकल्प लेते हैं, तो जब चिंतो सब सहन लखा पड़गम नहीं, पूरा पूरी अनंत पर जब दिन
माने हमारी संकल्प मात्र से ही वो पुण्य का आश्रय होना शुरू हो जाता है। अधिकरण, आधार, और उसमें शक्ति विशेष होना, इनके कारण आश्रम में विशेषता आती है। तो जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, निर्वर्तनानुक्षेप, संयोग, निसर्ग, द्विचतुर्द्वी त्रिभादा परम, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से चिंतन करें। तत्वार सूत्र का 6वां, 7वां, 8वां, ये 3 अध्यायों को हम अपने जीवन में 2-2 बार नहीं 100-100 बार पढ़ लें। आपको जैन धर्म का रहस्य अपने आप समझ में आने लगेगा, अपने आप सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी, अपने आप आपके अंदर चार्थ को ग्रहण करने की लालसा जागृत हो जाएगी कि ऐसा संसार जो हम बनाते हैं मन वचन काय के द्वारा, ऐसे संसार को हमें नहीं रचना है। आपके अंदर वह अनुभूतियाँ उत्पन्न होती चली जाए। तो ये अशुभ कर्म को लाने की प्रक्रियाओं में हम जुटे हुए हैं, लेकिन और भी जो विशिष्ट कर्म हैं, जो अधिकरण है, 9 कर्म हैं, सहायक कर्म हैं, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्मों को लाने के लिए उसके लिए सूत्र बनाया। तत्प्रदोष निर्णय मात्सार्यांतराया साधनोद्घाता ज्ञान दर्शनावर्णियो हो। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कुछ नहीं आता, और कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ने की बाद बहुत कुछ सीख जाते हैं। यही तो उस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का रहस्य। जब हमारा मन अच्छे ज्ञान में प्रदूषण लगाता है, अच्छे ज्ञान के बारे में गलत सोचता है, समझ लेना हमने उसे अपने मन को प्रदूषित करना, ये प्रदोष है। वचनों के द्वारा ज्ञान का अपलाप करना, अच्छी बात कह रहा है कोई, ऐसी नहीं है, ये आगम नहीं है, ये फलाना नहीं है, बस हो गया काम। आज वर्तमान में अपलाप बहुत हो रहा है, खुद जानते नहीं हैं और दूसरे की मानते हैं। ये निंदा मात्सर्य ज्ञान देने योग्य भी है, फिर भी जिस भाव से नहीं देना चाहते हैं तो मात्सर्य। अंतराय, किसी व्यक्ति ने अपने आप को ज्ञान की आराधना में लगाने की कोशिश की तो उसके साधनों को नष्ट करने का विकल्प अंतराय है, और वह दूसरों से पूछ रहा है, उसे बताने वाले को भी मना कर देना कि इसको नहीं बताना, ये आसाधन। और किसी तरह से उसने ज्ञान का उपार्जन कर लिया है और उसे संतोष पैदा कराने का परिणमन करना कि किसी तरह इसका ज्ञान छूट जाए, ये उपघात नाम का भाव है, उपघात नाम की क्रिया है। अब इससे अच्छा स्पष्ट और कहाँ अपन समझ सकते। असाता वेदनी के लिए दुख शोक तापा क्रंदन, ये रात दिन हम दुखी कम हैं बताते जाना। पिछले दिनों बताया कि जब खूब व्यापार में आमदनी होती है तो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा घाटा हो गया सबके सामने रोते हैं, अरे हम बर्बाद हो गए, अरे हमें बहुत घाटा हो गया, हम कंगाल हो गए। यही तो चीज़ है कि जब थोड़ा दुख होता है तो हम उसे बहुत बड़ा चढ़ा करके महिमा मंडित करते हैं, वही हमारी असाता वेदनी कर्म की परिणाम को लाता। और कितना ही बड़ा दुख हो उसे संतोषपूर्वक अपने कर्म का उदय मान करके उसे हम सहन कर लें, दूसरे को दोष ना दें, तो वह सारा असाता वेदनी का द्रव्य जो है साता वेदनी में परिवर्तित हो जाए।
लेकिन हम असाता की वरनाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। साता की वरनाएँ कैसे आएंगी? तो वो दिया है भूत वृत्ति अनुकंपा दान, तराग संयमादि योगा, शांति सौख्य की सद्वेद जैसे भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि का योग, शांति और शौच, ये साता वेदनी कर्म की वरनाओं को लाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। भूत अनुकंपा, चारों गतियों के दुखी जीवों के प्रति उसकी पीड़ा को दूर करने का भाव, ये भूत अनुकंपा है। बताया था कि नरकों के जीवों के प्रति भी जो देव होते हैं, ये अनुकंपा करके वहाँ जाते हैं, उन्हें संबोधन करते हैं, उन्हें सम्यक दिला देते हैं। यही तो अनुकंपा है। कितने जीव वर्तमान युग में पढ़ते हैं, मित्र होते हैं, कहते भैया हम कहीं भटक जाएं तो आप मुझे संबोधन करने आ जाए। और वही था, रामचंद्र जी जब अपने भाई की राग से विचलित हो गए तो स्वर्गों के देव आए और उनको संबोधन दिया, वैराग्य दिलाया। ऐसे कई वर्तमान युग के उदाहरण मिलते हैं कि जिनने उन जीवों का उपकार किया, उन उपकारी जीवों का उपकार चुकाने के लिए स्वर्गों के देव आना शुरू। वर्तमान पढ़ेंगे तो पता लगता। हम देवों का उपकार किया, हमने पड़ोसी का भी उपकार नहीं करते। हम किसके उपकार की बात करें, किसके अनुकंपा की बात करें? दूसरे के दुख को स्वयं का दुख समझ करके उसे दूर करने का भाव रखना अनुकंपा का लक्षण है। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, केवल अनुकंपा ही नहीं दिखाना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उद्दान के द्वारा उनकी ये अनुकूलताएँ प्रदान करना है। सराग संयमादि योगा, तो सराग संयमादि का योग है, महाव्रतों आदि को पालने की जो भावना विशुद्ध है, वो सब तीव्र शाता विघ्नी कर्म की वरनाओं को लाता है। और शांति, दूसरे के अंदर के क्रोध भाव को प्रशमित कर देना क्षमा भाव है, और स्वयं के अंदर कषाय भाव का उत्पन्न नहीं होने देना ये शांति है। और शौच, निर्लोभता, बंधु निर्लोभता के प्रकार बताते हुए पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, अरग पूजन तत्परता, वाल वृद्ध तपोवैयावृतकरण, ये दो साधन तीव्र शाता भीति कर्म की आश्रय को लाते हैं। सोचिए आप, अरग पूजन तत्परता, वादिराज मुनिराज ने कितनी तत्परता से अनंत भगवान की पूजन की, भाव पूजन एक ही भाव स्तोत्र, क्या उसमें एकत्व हो गया भगवान के प्रति। 8 घंटे की रात्रि में वह गलित पुष्ट रोग दूर हो गया, काया स्वर्ण के समान। तो धन्य वो मैना सुंदरी जिसने सिद्ध चक्र का विधान किया। और क्या किया उसने, ऐसे नहीं कर दिया, पूरी विधि पूर्वक किया। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी माने, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान जो कह रहे उस बात को सुनो। अभी एक दिन हम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन सुन रहे थे। क्लिपिंग पर किसी ने सुनाया कि आचार्य श्री कह रहे थे कि मैना सुंदरी ने 700 पुष्टियों को क्या लगाया, उस अभिषेक का घी लगाया। अकेला घी नहीं, घी तो कोई भी लगा लेगा।
अकेले घी का बात नहीं है, उस बात को पकड़ना चाहिए कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने कहा था गंधोदक, यानी गंध को जल में मिलाना या जल को गंध में मिलाना, उसका नाम गंधोदक है। कोरे पानी का नाम गंधोदक नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, न जिनवाणी की सुनते हैं, न गुरुवाणी की सुनते हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आ जाए या कुंद कुंद आचार्य भगवान उतर के आ जाए तो भी अपन लोग मानने वाले नहीं। तो जो पूजन हमारे रोग शोक भय व्याधियों को दूर करने वाली है, जो गुरुओं की वैयावृत्ति यानी दान हमारी शाखा वेदनी कर्म को लाने वाला है, हम क्यों उससे दूर भाग रहे। और यही कारण है हमने जो समय का चिंतन किया है कि लगभग 50 वर्षों के बाद जो हमारी पूजा पद्धतियों में ज़्यादा परिवर्तन कर दिया, सब पाप पाप मान करके हटा दिया, कुछ नहीं बचा। उसका प्रतिफल ये है कि आपने दान और पूजा की बचे हुए द्रव्य को केवल विषय भोगों की वृद्धि में उसका उपयोग किया, बर्बाद कर दिया। सब बीमार हो रहे। लेकिन ध्यान रखना, एक ना एक बार वही मैना सुंदरी जैसा आपको करना पड़ेगा। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर हति हर सीमन में, फिर लगी लखे दिगंबर निर्ग्रंथ ज्ञानी फल पायो मैना। उसने अपनी पीड़ा को निवेदन किया और मुनिराज ने उसके कष्ट के निवारण के लिए सिद्ध चक्र का विधान करने का उपदेश दिया। हम दान और पूजा की प्रवृत्ति से दूर हटते चले जा रहे, पुण्य कमाने के साधन से बहुत दूर होते चले जा रहे। पाप कमाने के लिए कोई गिनती नहीं है। पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं, गिन गिन कर नाम लेते हैं परवरदिगार का। थोड़ा सा पुण्य करेंगे, दुनिया भर को गिनाएंगे, दुनिया भर को जताएंगे, नाम ऐलान हो, फलाना हो, फोटो छाप फलाना करो। और इतना जीवन में पाप करते हैं, ऐसा लगता किसी को पता ना लग जाए। बंधु, पुण्य भी वैसे ही करना चाहिए। कैसे? दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, उसको कहते हैं दान। हम ढोल पीटते हैं, 1 2 3 करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसलिए हम लोगों की आत्मिक तरक्की नहीं हो रही है। बाहर तरक्की तो भैया पंचलोक करते हैं, आपकी फोटो छापते हैं, माला डालते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि द्रव्य पुण्य तो काम कर रहा है। लेकिन जो भाव पुण्य होना चाहिए वो अपन से भावों की जो वैयावृत्ति की थी। इसलिए वज्र ऋषभ नाराज सेनन के साथ भी कुछ विशिष्ट बल और भी उसे अस्त्र प्राप्त हुआ था। हनुमान जी ने पूर्व जन्मों में क्या दिगंबर मुनिराजों की वैयावृत्ति की, इसलिए वज्रंग बली बन गई। जिनके जन्म से क्या हुआ, चमत्कार हो गया, ऊपर से गिरे और शिला चूर चूर हो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। आज आप ऊपर से गिरने की बात छोड़ दीजिए, फर्श पर खिसक जाते हो, हाथ पांव टूट जाते हैं। कहाँ है आपके पास सहन? कहाँ है आपके पास कुछ? आपने वो नौकर्म को ग्रहण ही नहीं किया जिससे वज्र ऋषभ नाराज सहन बनता, जिससे हमारे अंदर उपसर्ग और परिश्रम को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। अशाता वेदनी कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। वो कैसे होगी? पंच परमेश्वर की पूजन से होगी, उनके प्रति दान आदि वैयावृत्ति करने के भाव से होगी। इतना अच्छा और कोई विशेषण संसार में और क्या कर सकते हैं भैया? हम तो पूज्यपाद आचार्य भगवान की बात बता रहे हैं, हमारी तो है ना। आगे चलते हैं। आज वेदनी कर्म के बाद मोहनीय कर्म की बात हमें करनी है। और मोहिनी के आचार्य भगवंतों ने 2 भेद किए हैं, दर्शन मोहिनी और ख्यार्थ मोहिनी।
दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है, औपचारिक मोहिनी का दूसरा नाम कषाय। ये दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। बस ये दो बातें। दर्शन मोहिनी अतत्व श्रद्धान, तत्वों के प्रति मिश्री का घुला हुआ मीठा दूध पित्त जड़ वाले को पिलाते हैं तो कैसा लगता है? सभी कहते दूध कड़वा है। भैया वही दूध जब स्वस्थ व्यक्ति कहता है तो चेहरे प्रसन्नता आती है। दूध कड़वा कहने वाला, बस इतनी सी बात है। कड़वा किसमें है? उसकी जुब्बा में, उसकी लार में, उसके मुंह में कड़वापन। दूध तो बिल्कुल मीठा है, अच्छा है, लेकिन मुंह की लार की कड़वेपन के कारण वह दूध कड़वा लगता है तो हम कहते दूध कड़वा है। सोचिए आप, उसी प्रकार से हमारी ये विषया शक्तियों का जो संस्कार अनादिकाल से पड़ा हुआ है, इसके कारण हमारा धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है, धर्म अच्छा नहीं लगता है। आचार्य कहते हैं सर्प डसो जब जानिए रुचकर नीम चबाए, कर्म डसो जब जानिए जिनमानी न स्वाए। सर्प जो है डस लेता है जिस किसी को, तो कड़वी नीम की पत्तियां भी ऐसे खाता है जैसे गन्ना को चूस रहा है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन जीवात्माएं, उन्हें अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगती। अच्छाई से बुराई रखना बैर है, अच्छाई से बुराई रखना बैर है, तो बुराई से बुराई रखना व्रत। लेकिन हम लोग बुराइयों से मैत्री किए हुए हैं, अच्छाइयों से दूर। यही हमारे संसार का कारण। तो वह मिथ्या दर्शन से दर्शन मोहिनी कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। उसका नौ कर्म क्या है, वो कैसे आता है, कौन लाता है, उसके बारे में जो सूत्र है उमा स्वामी आचार्य ने बनाया है, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उसकी टीका की है। हम तो वो बात आपको बताना चाहते हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन बोधस्य। केवली भगवान के स्वरूप का वर्णवाद करना, श्रुत के स्वरूप का वर्णवाद करना, संग के स्वरूप का वर्णवाद करना, धर्म के स्वरूप का वर्णवाद करना और चारों निकाय के देवों का वर्णवाद करना, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का यानी मिथ्यात्व का आश्रय होता है। अवर्णवाद की नियामक तरीके नहीं है, रोज नए बदलते हैं। ये भी ध्यान रखना, व्यक्ति अपने स्वार्थ से भगवान का स्वरूप बदल देता है। यही तो उनका वर्णवाद करना। हमें क्या अधिकार है स्वरूप को बदलने का? हमें अधिकार किसने दिया? केवली ग्रासाहारी है। कितने अवर्णवाद उस केवली भगवान के लोगों ने किए अपने स्वार्थ के पीछे। स्वयं जो है अच्छा खाना पीना मिलता रहे, तो केवली भगवान कमलाहार करते हैं और केवली भगवान को रोग भी हो जाता है या अन्य अन्य प्रकार से किसी को भी केवली घोषित कर देना
सर्वस्व को कर रहना, ये सब उस केवली की अवर्ण, उस भगवान की अवर्ण, उस स्वरूप की अवर्ण, भगवान के समोषण की रचना का स्वरूप बदल देना, भगवान के वैभव का परिकर का स्वरूप बदल देना, ये सब उसके अवर्णवाद हैं। ये मत सोचो कि वही अवर्णवाद है, किसी की परिकर को हटाना भी अवर्णवाद है। ये सब हमारे जीवन में अवर्णवाद का, केवली भगवान का अवर्णवाद चल रहा है। वर्तमान में भी आज साक्षात अनंत नहीं है, केवली नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतिरूप हैं, समोषण के प्रतिरूप हैं, उनकी सामग्री को अलग करना, ये भी केवली का वर्णवाद है। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर फणावली होती है। कुछ लोग कहते ये नहीं होना चाहिए, फण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमने तो बनाई नहीं, आप जाकर के देखिए, जितनी पुरानी प्राचीन 2-2 हज़ार वर्ष पुरानी कंकाली टीले में बनी हुई प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमाएं 7वीं शताब्दी में बादामी की गुफाओं में बनी हुई प्रतिमाएं क्या फणन वाली हैं, पूरी परिकर सहित हैं। आज हम उस प्रतिमा का, अरहंत के स्वरूप का, केवली का स्वरूप बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? किसने अधिकार दिया? लेकिन लोगों के मन में उस स्वरूप के प्रति की फण वाली प्रतिमा पूज्य नहीं है, क्योंकि उसमें फण है, उसमें ऐसे अभिषेक करते हो, फण का अभिषेक हो जाता है, ये मिथ्या, तो ऐसे उपदेश हो रहे हैं। अरे भैया, जब आप बिना फण वाली भी मूर्ति का अभिषेक करोगे तो नीचे भी भगवान के चरणों में फण का चिन्ह बना हुआ है, तो अभिषेक तो वहाँ से घूम करके उस पर भी गिरेगा। ये केवल फण वाली क्या, और भी बिना फण वाली जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ हैं जिसमें कि थनों के लांछन है, वो सारा गंधोदक उस लांछन से होकर के ही नीचे आता है, उस परिकर से होकर के ही नीचे आता है। अब आप उसको अवंदनीय मानने लगे, अपूज्य मानने लगे, यही उनका अवर्णवाद। केवली का अवर्णवाद और सुत का अवर्णवाद शास्त्रों में मांस लक्षण आदि को निर्दोष लिखा है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों को बदल रहे हैं, और इतना बदल रहे हैं कि महान महान आचार्यों के वचनों को एक ही बात कह दी, 6वीं शताब्दी के बाद ग्रंथों का अप्रमाणिकता घोषित करना शुरू कर दी है। क्या होगा? आपके पास क्या बचेगा भैया? कुछ नहीं बचने वाला। अरे पूज्यपाद आचार्य जैसे 6वीं शताब्दी में होने वाले आचार्यों के वचनों को प्रमाण मान लीजिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको जब समाधान नहीं है तो संसार में कोई समाधान आपको नहीं दे सकता। जो आज वर्तमान में स्थिति मौजूद हो रही है सुक्ति अवर्णवाद की, कि जैन आचार्यों ने अन्य धर्मों की बातों को लेकर के ग्रंथों में मिला दिया, ये बात श्वेतांबर से आ गई, ये हिंदुओं से आ गई, ये वैष्णव से आ गई, उधर से ये क्रियाकांड वहाँ से आ गया। तो भैया तुम्हारे घर में क्या था? ये अंग और पूर्व कहाँ से आए? अंग पूर्व में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी तो देखिए। कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि संसार के लोगों ने यहाँ से ले जा करके अपने धर्म को अलग अलग बना लिया? ये नहीं कहते। ये कहते जैनों ने चुरा करके, जैन आचार्यों ने वहाँ से वैष्णवों से लाए, हिंदुओं से लाए और ये सब बना दिया। भैया क्यों आज शुल्क का अवर्णवाद कर रहे हैं?
हमारी मान्यता, हमारी धारणा अपने अपने लिए है, लेकिन आगम आस्था का विषय है, श्रुत आस्था का विषय है। आपको अवर्णवाद करने का अधिकार किसने दिया, ये तो बताओ पहले। आपने या तो इतनी गहराई से अध्ययन किया हो तब मान सकते हैं कि हाँ आपने कहा ये गलती। हमने तो ये 35 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रथमान योग की समीक्षा लिखी और उसने सब कह दिया ये प्रथमान योग तो कपोल कल्पित है। अरे भाई, तू द्वादशांग के अंग को, जो दृष्टिवाद अंग है 12वां अंग, उसके 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। प्रथमान योग एक द्वादशांग का अंग है और उसका कितना विस्तार आचार्य भगवंतों ने बताया, हम उसको भूल गए। प्रथमान योग को आगम ही नहीं मानते। जब जो लोग प्रथमान योग को आगम नहीं मानते वो तो एक अंग को ही नाश कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह से चिंतन कर लेना, आज नहीं तो कल इसकी सबको जरूरत होगी। हम शुद्ध का अवनवाद ना करें, शुद्ध का संरक्षण करें। अरे अपने विषय कसायों पर लगाम लगाएं तो वो धर्म की बात समझ में आई। विषय कसायों को भोगते हुए धर्म की बात सुनने का, समझने का कहाँ से तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर बुद्धि आएगी। अमृतचंद सूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखते हैं, धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। जो अमृतचंद सूरी को मानते हैं, बड़ी बड़ी आपकी ख्याति समय सार की टीकाएँ पढ़ते हैं, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी तो पढ़ लें, उनका श्रावकाचार्य पढ़ लें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, क्या बताएं लोगों को अपने अपने स्वार्थ की पड़ी। तो सीधा सा गणित है कि शुद्ध का अवर्णवाद यदि नहीं समझ में आता है, जन्मानी माँ से दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो, भगवान हम आपकी वाणी को समझने में समर्थ नहीं है, कि विषय के साथ की बात कहाँ से आपकी बात को समझ सकती है। तो कुछ बात समझ में आएगी, लेकिन ये आगम में नहीं है, ये आगम नहीं है, ये आगम नहीं है, ऐसा कह करके पूरा अनुयोग रक्षा को स्वाहा कर दिया। भैया बड़ी बात तब आती है, एक बात विशेष बता दें। महाराज जी वही भी आचार्य भगवान का नाम लेते हैं, वही भी गाथा बताते हैं, वही भी सूत्र बताते हैं, उसमें तो वो मना बता रहे हैं और आप कह रहे कि है। बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, चारों अनुयोग अपनी व्यवस्था से चलते हैं, चारों अनुयोगों की अनुभूतियाँ अपनी अपनी हैं। जब चरणान योग की बात चलती है तो चरणान योग ही बताना चाहिए। अब चरणान योग में कर्णान योग डालोगे तो वही जो है प्रमाण तो आप दे रहे हो, लेकिन वह चरणान योग में कर्णान योग गुण स्थान की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। रत्नकर्ण साहब का चार में गुरु महाराज का स्वरूप बताते हुए क्या बताया, विषयासावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ति। बताइए आप कहाँ उसमें गुणस्थान दिया है? मेरी भावना में पढ़ते विषयों की आशा नहीं जन के शाम में भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में लो निश दिन तट पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कहाँ इसमें गुणस्थान की चर्चा है? पूरा आप उठा करके देख लीजिए चरणान योग श्राप का चार, कहीं गुणस्थान की चर्चा नहीं। लेकिन उसमें ला करके गुणस्थान डाल देना, द्रवलिंगी भावलिंगी पैदा कर देना, लोगों को बता देना देखो ये ऐसा है, ये सब द्रवलिंगी है। यही तो विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और जहाँ कर्णानी योग है वहाँ चरणानी योग लगाना, देखो ये ऐसा कर रहे हैं ना, वैसा कर रहे हैं ना, ऐसा हो रहा ना, वैसा हो रहा। और जहाँ द्रव्यानी योग है, अरे भाई द्रव्यानी योग में तो जयसेन महाराज ने दिया
कि यदि आप गुणस्थान मार्गणा जीव समास की चर्चा करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो। भी कथा है वो, गुणस्थान मार्गणा की चर्चा करना भी कथा की कैटेगरी में डाल दिया। हम और आप क्या समझते? समय सार तो आत्मा की बात भी नहीं कहता है, समय सार तो ज्ञायक टंकोत कीड़े ज्ञायक स्वभाव की बात कहता है। लोग सारे जिंदगी भर हो गए समय सार पढ़ते पढ़ते, समय सार में आत्मा की बात है ही नहीं। आत्मा के अंदर जो स्वरूप है वो ज्ञायक भाव, उसकी बात है। लेकिन हम लोग भटके हुए भगवान हैं, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। तो प्रथमान योग जो है हमारे अंग और पूर्वों का हिस्सा है। यदि हम प्रथमान योग को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कभी कुछ बचेगा ही नहीं। समन भद्राचार्य जैसे महान आचार्य ने सम्यक ज्ञान अधिक चरणानुयोग की अपेक्षा उस ज्ञान को 4 अनुयोग में बांट दिया। चरणानुयोग की अपेक्षा ध्यान रखना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग की अपेक्षा सम्यक ज्ञान 4 प्रकार का है। और प्रथमानुयोग की व्याख्या जब की, प्रथमानुयोग अर्थख्यानम चरतम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधासम। कितना महत्व उस प्रथमान योग का गाया है समंत भद्राचार्य ने कि हम प्रथमान योग का अपमान नहीं कर रहे, हम समंत भद्राचार्य का अपमान कर रहे। ध्यान रखना, वो जिनवाणी का, द्वादशांग वाणी का अपमान कर रहे अपने स्वार्थ के। ये अवर्णवाद है, सुख का अवर्णवाद। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी का वर्णवाद करने का अधिकार आपको तो दिया ही नहीं। हम तो बार बार कह रहे कि जब सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी है, इन शास्त्रों को वाँचने का और पठन पाठन करने का तो महाव्रती ही अधिकारी है। लेकिन ये महाअव्रती लोग इस शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके यदवा तदवा मन माना खूब टीवी पर विचार कर रहे, लोग सुन रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात बता रहे, बहुत अच्छी बात। या अच्छी बात तो अपनी आँखों से पढ़ो। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, भैया मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करना सीखो। आपको उसमें प्रमाण मिले तो स्वीकार करो, हमारी बात से क्यों? हमारी बात तो तुम हमारी धरतोगे कि महाराज तो रागदेश करते हैं। आप अपने आँखों से जिस दिन पढ़ लोगे सारी दुनिया खिलाफ आपके होगी, लेकिन आप आगम के खिलाफ नहीं होगे। और जिस दिन आप अपने जब तक ये सुनते इधर के उधर के सब कचरा इकट्ठे करते रहोगे, आप और हम सब भटकते ही रहेंगे। तो श्रुत का वर्णवाद, केवली श्रुत संघ चतुर्विध संघ का वर्णवाद प्राचीन काल में जो अवर्णवाद की जो परिभाषा दी, साधु सूत्र हैं, अशुचि हैं, ऐसा उनके स्वरूप का अपलाप करना। इसका मतलब प्राचीन काल में अनादिकाल से दिगंबर दीक्षा शूद्र को नहीं दी जाती थी। प्रवचन सार में चारचूल का अधिकार में बन्नी सुतीसु एक को 3 वर्णों में से किसी एक वर्ण वाला मुनि महाराज बन सकता है, ऐसा प्रवचन सार में कुल कुल आचार्य भगवान ने लिखा है। देश कुल जाय सुविधा, ये आचार्य भक्ति का सूत्र है। और उन्होंने कहा देश कुल और जाति से शुद्ध होने वाला ही आचार्यत्व को धारण करता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान का नियम है कि देश का प्रथम नागरिक कौन हो सकता है, भारत का मूल निवासी हो, कोड़ी और दिवालिया ना हो, और भी अन्य बातें, उस पर कोई आपराधिक केस ना हो, ऐसा निर्दोष व्यक्तित्व ही हमारे देश का प्रथम नागरिक हो सकता है। उसकी ये अर्हता है, ये शर्तें हैं। तो ये चतुर्विध संघ का नायक कैसा होना चाहिए और उस नायक के नेतृत्व में उसके नागरिक कैसे होना चाहिए? तो नागरिक यानी नेतृत्व यानी आचार्य और नागरिक यानी साधु ग्रंथ। तो शूद्र को कभी दीक्षा नहीं दी जाती थी, दिगंबर दीक्षा, लेकिन कई धर्म वालों ने उन्हें साधु बना करके, और उसका अपमान नहीं है शूद्र का,
लेकिन ये परमेश्वरी का इतना परम पूज्य पद, त्रिलोक पूज्य पद हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जैसे देश का नेतृत्व हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता, ऐसे ही चतुर्विध संघ का नेतृत्व, ये साधुत्व हर व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाया। तो चतुर्विध संघ का अवनवाद बहुत कुछ हो रहा है। अब तो संघवाद और पंथवाद की चरम सीमा पर चल रहा है कसायों का पुत्र। लेकिन ये भविष्य व्यक्ति के लिए ही नुकसानदायक है, उससे धर्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला। धर्म तो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। धर्म तो दुनिया को, सारे संसार के जीवों को शुद्ध करने के लिए है, लेकिन लोग धर्म को शुद्ध कर रहे हैं। धर्म तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए थी, तो धर्म से आत्मा तो शुद्ध की नहीं, धर्म को शुद्ध करने लगे। ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, सब सारी क्रिया जो धर्म की आत्मा को शुद्ध करने वाली थी वो सब निकाल करके दे। कुछ लोगों को धर्म ही समझ में नहीं आ रहा। अभी बताया था 4 अंगयोग। कार्तिक के प्रेक्षाकार ने कार्तिक के प्रेक्षण ग्रंथ में लिखा है, बत्थु स्वभाव धम्मो खमादि भावो ये दैव्यो धम्मो रणत्यम च धम्मो जीवादि रखनो धम्मो। तो धर्म 4 प्रकार का हो गया क्या? नहीं बन गया। बत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये द्रव्यान योग का धर्म है। खमादि भावो ये दैव्यो धम्मो, क्षमादि 10 भाव धर्म है, एक कर्णानी योग का धर्म है। रणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है, ये चरणानी योग का धर्म है। जीवादि रखनो धम्मो, जीवादि का रक्षण करना, ये प्रथमान योग का धर्म। धर्म 4 प्रकार का नहीं है। ये पात्रों की अपेक्षा धर्म की व्याख्या है, क्योंकि हमेशा पात्रों की हमें अपेक्षा ही और धर्म का उपदेश होता है, ज्ञान रूपणा होती है। ऐसा हमारे आचार्य भगवान हमारे बताते आए हैं। तो केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, जो हम धर्म का वर्णवाद कर रहे हैं, धर्म आचरण की विधि है। अपनी सुविधा के अनुसार जिस क्रिया से हमारा पुण्य का विवर्धन होता है, उस क्रिया को पाप मान करके छोड़ रहे तो क्या बचेगा। और 4 निकाय के देवों का वनवाद करना, देवतागण मांस मदिरा नहीं पीते, लेकिन स्वार्थी लोग थोड़ा सा भोग लगा करके सब स्वयं खा जाते, पी जाते। और वर्तमान में क्या वनवाद हो रहा है, देव कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अपने पाप पुण्य से होता है। देव थे तो ऐसा क्यों नहीं हो गया, देव जब भी कहाँ चले गए थे, वो कहाँ चले गए थे, सब अपने से ही होता है। बंधु ध्यान रखना। उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्थिति प्रभाव सुख दुख निषाद शुद्ध इंद्रिया हृदय विषय चोदिका। देवों में प्रभाव नाम की शक्ति होती है, श्राप और अनुग्रह करने की शक्ति होती है, यही तो प्रभाव है उनका। ये प्रथमान योग पढ़ते हैं तो वो जो अभी बताया था प्रारंभ में, तो उस जीव ने संकल्प किया मित्रों ने कि भैया मैं कहीं भटक जाऊं, तू आ जाना मुझे संबोधन करने। वही तो उपकार करते हैं और बैरी बन जाते, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करा देते हैं, फिर उनको मिथ्या दृष्टि कहना, उनको गालियाँ देना, ये सब तत्काल में अच्छा लग रहा है सुनने वालों को भी, सुनाने वालों को भी। लेकिन जब भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, तब कहीं चमत्कार की आशा रखता है कि भगवान कोई आप ऐसा चमत्कार दिखा दे। भीतरा भगवान तो चमत्कार कभी दिखाते नहीं हैं। जो भी चमत्कार होता है, जो भी अक्षय होता है, 14 देव प्रत्यय होते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी कर रहे, भगवान तो भीतरा। लेकिन वो चतुर्निकाय के देव भगवान का अक्षय करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन में केवली श्रुत संग धर्म और 4 निकाय के देवों का अवरवाद नहीं करना। यदि हम अवरवाद करते हैं तो नियम से दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व को उपार्जन करते हैं महावीर भगवान। किसी को भी
प्रश्न करना हो वो अपना हाथ ऊपर करे, आप लोग भी खोले। सब सुनिए। हाँ हाँ शिवा। अरे नमोस्तु नमोस्तु मत हमने पूछो ना।